और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे। तो सभी लोगों को हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और सभी लोगों को जैसा कि पता है, हम इस चैनल पर आप लोगों को एजुकेशन विद संजीव में आपको मैथ और साइंस के जो भी सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.7 में, सब्जेक्ट मैथ है आपका, क्लास 10 का है, ये क्लास 10 का NCERT बेस पे है। तो 3.7 प्रश्नावली का आज पहला सवाल उठाते हैं। सवाल पहला हमारा जो कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। बात यहीं पास रुक जाती है आकर के। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिएगा, सवाल ये कह रहा है कि यदि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल मतलब जिस समय जल रुका हुआ है उस समय जब तैरती है तो उसकी चाल क्या है, तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और जो धारा है चल रही तो उसकी चाल क्या होगी। तो मान लिया कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहाँ है अनुकूल दिशा। अनुकूल मतलब जिस तरफ धारा जा रही है। अनुकूल दिशा जिस तरफ धारा क्या है प्रवाहित हो रही है, तो उसे कहते हैं अनुकूल दिशा। तो अनुकूल दिशा के लिए जब अनुकूल दिशा चलेंगे तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अर्थात जुड़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। तो x प्लस वाई बराबर कितना समय, दूरी कितनी है 20, समय कितना लगता है 2 घंटे, अर्थात x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त में कहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो प्रतिकूल मतलब जिस तरफ धारा जा रही है उसके ठीक विपरीत दिशा ऋतु क्या है तैर रही है। तो विपरीत दिशा में यहाँ लिख दें धारा की दिशा में, चाहो तो आप लिख धारा की दिशा और फिर धारा के विपरीत दिशा। तो हो जाएगी x माइनस वाई, कितनी पूरी दूरी 4 किलोमीटर, कितने समय में 2 घंटे। फिर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए। प्रतिस्थापन
तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 2, माइनस में y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 2 प्लस वाई। समीकरण बन जाएगा 3। लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में दिया है तो कहें x प्लस वाई बराबर 10, x के दर पर रख लीजिए 2 प्लस वाई बराबर 10। 2 प्लस में उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा और वाई जुड़ जाएगा, तो 2y बराबर 10 माइनस 2। 10 से 2 घटा देंगे तो आएगा 8। 2 1 कम 2, 2 चौको 8। y बराबर 4 किलोमीटर। y बराबर कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे लिख लीजिए अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल, तो वो होगी कितनी भैया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल, वो होगी कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाहो तो इस सवाल को जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इस सवाल को आप जो है आराम से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सवाल जो आपका जो दिया हुआ है, ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका, तो इसलिए ध्यान से आप लगाइएगा इसे और अच्छे से इसी तरीके से बोर्ड में करके आएंगे तो आपको 3 से 4 नंबर आपका परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, तो सवाल नंबर 2 हमारा जो है क्या कह रहा है, पहले ध्यान पूर्वक इसे जो है पढ़ लेते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, यदि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। कसीदे मतलब होता है जहाँ जानवर वगैरह बांधे होते हैं, उसी को शायद कसीदा कहा जाता है। तो कह रहे हैं 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला एवं एक पुरुष अकेले करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले हम पुरुष की और महिलाओं की चाल कुछ मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसे भी, पेपर में ये भी कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक महिला द्वारा
कार्य। एक महिला द्वारा एक महिला द्वारा एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर मान लो x तथा एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर y। तो कहा है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो वहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त 2 महिलाएं हैं, तो महिलाओं को क्या मानेंगे, कहें 2/x, पुरुष 5, कितने दिन में पूरा करता है, पुरुष कौन, y, कितने दिन में कार्य पूरा होता है, 4 दिन में। तीसरा समीकरण कितना मान लो, 1। द्वितीय शर्त कहा गया है कि जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करती हैं, तो 3 महिलाएं 3/x 6 पुरुष मतलब 6/y बराबर 1 कितने दिन में, 3 दिन में। देखिए 2 महिलाएं 5 पुरुष काम को x तथा y दिन में पूरा कर लेते हैं। x और 2 दिन 2 महिलाएं और 5 पुरुष, एक महिला x दिन में और एक पुरुष y दिन में, फिर 3 महिलाएं x दिन में और 6 पुरुष y दिन में। समय कितना लगता है, 4 घंटे। और सवाल हमारा कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करते हैं तो 4 दिन में पूरा हो जाता है, और जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला एवं एक पुरुष अकेले करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम कौन सी विधि लगा देंगे, वो लगाएंगे विलोपन। कौन सी, विलोपन। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा। समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो इसमें 3 से करेंगे तो कहें 6/y और इसमें हो जाएगा 6/x और इसमें 15/y बराबर 3/4। दूसरा हो जाएगा यहाँ 2 से, कहें 6/x 12/y बराबर 2/3। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा, ये आएगा 15/y माइनस 12/y 3/4 माइनस 2/3। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा y, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12, इसका लेंगे तो आएगा 12, 4 3 12, 3 बार 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 15 से 12 घटा लीजिए तो आएगा 3/y, 9 से 8 कहें 1/12, ऐसे गुणा कर लीजिए
तो y बराबर कितने दिन, 36 दिन। यानी जो एक दिन जो पुरुष कार्य करेगा वो 36 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा, 36 दिन। तथा लिखेंगे y का मान अब रख लीजिए समीकरण किसमें, समीकरण रख लीजिए 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 है हमारा 3/x 6/y 1/3, 3/x y की दर पर 36 बराबर 1/3, 6 कम 6 अच्छा 36, 3/x प्लस 1/6 बराबर 1/3, 1/6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1/3 माइनस 1/6, तो 3/x एलसीएम लेंगे 6 और 3 का तो आएगा 18, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 18, तो ऊपर 6 3 18, तो ऊपर आएगा 3, 3/x बराबर 3/18, 3 18, 3/x बराबर 1/6, तो x बराबर आ जाएगा 18। यानी कहने का मतलब ये है कि एक महिला यदि कार्य करेगी, एक महिला करेगी 18 दिन में और पुरुष करेगा तो उसे 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक, चलते हैं अब आगे सवाल की ओर। चलते हैं अब आगे की ओर, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट दिन आपको फिर से इसी में से जो भी सवाल छूटे हुए हैं उनको अगले दिन करवाएंगे। जय।